लोक सुन्न छा 90.4 कुमावाणी आपण रेडियो आपण बात। तो पुनः हाजिर छूँ एक कार्यक्रम पश्चात आप लोग सुन छा कुमावाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। श्रोताओं, जैसे कि आपको मालूम छो कि 2024 हमार चुनावी वर्ष छ, जेमे कि सांसदक जो सदस्य से संसदक उनर चयन हुन्छ। तो उही क्रम में जिला निर्वाचन कार्यालय नैनीतालक तत्वाधान में स्वीप टीम रामगढ़ एक तरफ बटी रश्मि पांडे जी और मीनाक्षी जो कि किशन सिंह मेहता राजकीय इंटर कॉलेज सुपी तरफ बटी थी, उनर मार्गदर्शन में स्कूली बच्चे इसकी अबेर अपन कार्यक्रम दिए और उम्मीद करूं कि बच्चा द्वारा बताई गई प्रत्येक बातें हमों के अनुसरण करने लायक होने। तो मेरे सामने में छे रश्मि पांडे जी और मीनाक्षी जी। तो दोनों अध्यापिकाओं का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमावाणी में। धन्यवाद। मैम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि हम लोगों का जो आज का यहाँ पर बच्चों को लेके आना था, उसका थोड़ा सा आप वजह बता देंगे कि इस कारण से आए ये हमारा वो था। तो मीनाक्षी मैम से शुरू करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका जी। और सबसे पहले कुमाऊं वाणी में हम सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार करते हैं और स्वीप टीम की तरफ से जो हमारा आज रेडियो दिवस है उसकी भी सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और मैं जैसे देख रही हूँ कि 13 साल शायद आपके वो कुमाऊं वाणी को हो गए और लगातार जब हम लोग भी विद्यालय से आते जाते हैं तो कुमाऊं वाणी सुनते हैं, तो एक अच्छा माध्यम है। हम लोगों को लगा कि कुमाऊं वाणी में आके हम लोग स्वीप टीम की तरफ से, एक्चुअली में जो स्वीप है ये व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी, तो हमारी जो भागीदारी हम चुनाव में कैसे करें, क्या करें, इसके बारे में निर्वाचन आयोग ने ये स्वीप टीम का गठन किया है। तो इसमें जैसे कि हमने स्कूली बच्चों के माध्यम से, इसलिए क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे अभिभावकों से और अगल बगल सबसे कनेक्टेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों को लेने का एक रीज़न ये रहा, और कुमाऊं वाणी का, क्योंकि जो हमारा आसपास हमारा जो एरिया है उसमें हमारे बच्चों के माध्यम से हमारे जो जन लोग हैं, जो हमारे जनता है, पब्लिक है, उन तक हमारा मैसेज कैसे पहुंचे, कैसे हम उनको जागरूक करें। क्योंकि जो हमारा मतदान है तो कहीं ना कहीं जैसे बच्चियां कह रहे थे कि उसको एक छुट्टी के रूप में लेते हैं या नहीं जाते हैं वोट देने, तो हमारा मेन मकसद है कि ये हमारा अधिकार है, आप अपने अधिकार का पूरा पूरा प्रयोग कीजिए। और रही बात जैसे कई दिव्यांग हैं, कई बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए भी हमारा एक मानना है कि जो भी बुजुर्ग हैं उनकी पूरी व्यवस्था निर्वाचन आयोग करती है, उनको लाना ले जाना। और ऐसा भी है, अब तो आपको पता होगा कि अगर कोई बिल्कुल नहीं पहुंच सकता तो उनके घर तक उनका सुविधा दी गई है। तो ऐसों की भी कैटेगराइजेशन किया गया है कि उनका चिन्हीकरण किया गया है कि वो कौन है, वोटर्स कौन है। और 18 साल के जो बच्चे हैं उनसे विशेष तौर पे स्कूलों के माध्यम से या अन्य जगह पे हैं, उनसे ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द अपना वोटर आईडी बना लें और वोटर आईडी बना के अपने वोट का अधिकार, जो उनका अधिकार है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो ज़रूर करें। और यही हम एक मैसेज लेके, एक संदेश लेके सबके पास आए हैं। बहुत सुंदर बात है। ये जानकारी भी हमारे श्रोताओं के लिए शायद फायदेमंद होगी कि जो असमर्थ हैं वोटिंग सेंटर में जाने के लिए, तो चुनाव आयोग की तरफ से, जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से उन तक व्यवस्था, वो घर में भी वोट दे सकते हैं। और दूसरा आपने कहा कि वोटर आईडी तैयार कर लें और एक वोट जो बहुत कीमती हमारे लिए हो सकता है और मतदान जरूर करें। तो हमारे साथ में हैं रश्मि पांडे जी, तल्ला रामगढ़ से आई, बहुत दूर से। मैम, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगी? ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जो आम जनता तक का, हमारी विचारों को, एक दूसरे के विचारों को पहुंचाने का बहुत सस्ता, अच्छा और इवन यहाँ की बहुत पहाड़ की जनता के लिए बहुत कामदार माध्यम है रेडियो, जिसके माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं। और आज हम भी मतदाता को जागरूक करने के लिए स्वीप टीम रामगढ़ की ओर से आए हैं। तो हमने ये थोड़ा सा ये इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे निर्वाचन
निर्वाचन आयोग है, इसके द्वारा अब जो हमारे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है या हमारे वोटर आई कार्ड की व्यवस्था है, ये ऑनलाइन कर दी गई है। ऑनलाइन माध्यम से भी अब हम ऑफिस तक नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन माध्यम से भी हम अपने वोटर आई कार्ड बना सकते हैं, या नया वोटर वाला जो 18 ईयर्स कंप्लीट हो गए वो अपना वोटर आई कार्ड बना सकता है, जो कि 1 जनवरी को 18 ईयर्स का कंप्लीट हो गया हो या 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर को, तो उनके भी उसकी प्रोसेस शुरू कर दी गई है, ये हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इसमें अलग अलग तरह के फॉर्मों की व्यवस्था की गई है, जैसे फॉर्म 6 जो है वो नए वोटर आई कार्ड के लिए बना गया, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भी है, जिसमें हमारी वोटर आई कार्ड में अगर कोई हमारी त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, उसमें कोई सुधार करना होता है, तो वो हम उसके लिए वो फॉर्म भरते हैं। और जो 8A है उसमें हमारा कहीं पर नाम कहीं से कट करके कहीं दूसरी जगह अगर हमारा स्थानांतरण हो गया है, चेंजेस हो गए, तो उसके परिवर्तन के लिए हम वो फॉर्म भर सकते हैं। एक निर्वाचन आयोग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक ये भी व्यवस्था की गई है कि जो अभी तक हमारा क्या होता था, वोटर मेन हमारा मकसद है कि हमारा वोटर का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाना, हमारा मतदान का परसेंट बढ़ाना, जिससे कि हम एक अच्छे सरकार का गठन कर सकें। अब वो परसेंटेज बढ़ने के लिए क्या होता था, हमारे ज्यादातर पहाड़ के बच्चे या तो पढ़ाई के लिए यहाँ से पलायन कर गए हैं, या फिर नौकरी के वास्ते अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो यहाँ से पलायन कर गए। अब वो एक केवल वोट देने के लिए एक, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि सभी जगह एक ही दिन हो और उनकी वहां छुट्टी हो, जिस दिन हमारे यहाँ पे वोट हो उनकी अपनी जगह पे वोट हो, तो सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि वो अपनी जगह में रह करके वो अपना मत दे सकते हैं अपनी व्यवस्था में। इसके लिए उनको अपने BLO से मिलना पड़ेगा, BLO के माध्यम से वो अपने उस सूची में अपना नाम डलवा करके ये व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि हमको वोट देना इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम वोट नहीं देते हैं तो वास्तव में जो योग्य उम्मीदवार होता है वो जीतने के बाद भी उस पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है, क्योंकि मेन रीजन ये होता है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं वो आपस में गठबंधन करके सरकार का निर्माण कर लेती हैं। वास्तव में जो जनता की राय के अनुसार जिसको हमने उम्मीदवार बनाया है उसको उतना परसेंट नहीं मिल पाता, तो 2 गठबंधन की सरकार बन जाती है। तो ये है कि अगर सही उम्मीदवार है तो वो जनता के सामने आए और वो जनता की कल्याणकारी योजनाओं को पूरा जनता तक पहुंचाए। जो सरकार योजनाएं बनाती है वो आधे रास्ते में ही हमारी पहुंच नहीं पाती हैं, तो एक अच्छा उम्मीदवार हमारी कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगा, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने मत का सही उपयोग कर पाएंगे, निष्पक्ष, निडर और बिना किसी लालच के। अगर हम अपने मत का 90 to 100% मतदान हो तभी हमारा ये चीज संभव है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगी, विनम्र निवेदन करूंगी कि आप लोग आने वाले 24 में जो हमारा मतदान होने वाला है या इसके बाद भी जो हमारे मतदान होने वाले हैं, अपने मत का प्रयोग करके अपनी उम्मीदवार को, जो आपका सही कैंडिडेट आप जिसको मानते हैं, उसको जिताने की कोशिश करें, जो कि देश की भलाई करेगा, समाज की भलाई करेगा और विश्व का उत्थान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने महत्वपूर्ण संदेश दिया। तो हम मीनाक्षी मैम की तरफ चलते हैं, वो कुछ तैयारी करके लाई हैं मैम। जरा से हम कुमाऊनी मेले अपन जो श्रोता छी उनको एक संदेश दी दिल कि हम पहाड़ी क्षेत्र में रहूं, तो हम उनको उनरे भाषा में जरा एक विनती ले करूल कि जो यो लोकतंत्र छे, जो यो हमार वोट देना अधिकार छे, उमें बढ़ चढ़वेर तुम लोग सब लोग हिस्से लीन। लोकतंत्र महापर्व चुनाव आनी छन, हर देशवासी अपन वोट दीबेर योग्य सरकार चुनन छे। दीदी बैणी दादा भूली सब वोट देन जाए, दिव्यांग बुजुर्ग सबहू सुविधा उपलब्ध रोल। 18 सालक युवाओं ले अपन पंजीकरण करे बेर वोट देन छ। पंजीकरण जरूर कराया, या ऑफलाइन या ऑनलाइन दुए तरीकल है सकू। और ज्यादा जानकारी लीजिए, एक टोल फ्री नंबर छ, उमें आप सब लोग संपर्क कर सकछा। वो नंबर छ 1950 1950। इमें आप सब लोग फोन कर सकछा, और जो ला टोल फ्री नंबर छ उमें जो ले जानकारी आप लोगों को चाहिए आप लोगों को इमें मिल जाए। और जरूर अपन मतक
अधिकारक प्रयोग करिया। यो हमर अनुरोध लक्ष्य और आप सबो लजी हम यहाँ आज एरुई तो जो ल हमको सुनने लो उला अपन आसपास सबो लजी यो संदेश जरूर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमान के कि आप लोग यहाँ पर आए और महत्वपूर्ण विषय पर आपने बच्चों के द्वारा और अपने विचारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। उम्मीद करते हैं कि श्रोता जो है हमारे जरूर इस तरफ समझेंगे और बेहतर प्रतिनिधि का चयन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर। धन्यवाद।